फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपा है। मैं अपने गांव में एक पार्लर चलाती हूँ। अभी जेटेड 2026 का तैयारी कर रही हूँ। आज मेरा तैयारी का है 28वां दिन कंप्लीट हो गया आज पूरी। मैं घर का सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैं आ जाती हूँ दुकान, क्योंकि दुकान में ही मेरा मेनली पढ़ाई होता है। घर में अगर थोड़ा बहुत टाइम मिले तो भी उसमें भी बेटी को भी टाइम देना पड़ता है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं छोटे बच्चे कितना परेशान करते हैं। तो उसको साथ में लेके चलना, उसको नज़रअंदाज तो करना नहीं है। तो इसीलिए मैं दुकान में ही आके पढ़ाई करती हूँ। और आज मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ जो कि मैं बचपन में देखा करती इस स्कूटर को, तो वो मुझे दिख गया मेरे दुकान के नीचे। तो मेरा मन किया थोड़ा सा मैं इसको कैमरे में कैद कर लूँ और आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो ये मेरे दुकान के नीचे आज था और मुझे बहुत ही पुराना याद जो था ना वो मेरा ताज़ा हो गया। बाकी आज दुकान में लाइट नहीं था, क्योंकि मुहर्रम का कुछ फंक्शन वगैरह होता है ना, उसके कारण से लाइट कटा हुआ था। तो गर्मी से बुरा हाल था, इन्वर्टर बैठा हुआ था। तो मैं दुकान से बाहर आके बैठी हुई थी, मैं और मेरी स्टूडेंट। तो अगर आपको काम करना है तो किसी भी स्थिति में आपको करना चाहिए, ऐसा नहीं कि सुविधा मिले तभी आप कर सकते हैं। तो मैं अपनी स्टूडेंट को जो है वो अभी मेहंदी का क्लास चल रहा है, तो मैं उनको ब्राइड बनाने के लिए बता रही हूँ। तो मैंने उनको स्केच करके दे दिया है, वो प्रैक्टिस करेगी। तो बाहर बैठे थे, बाहर का लुत्फ़ भी ले रहे थे और फिर काम भी हो रहा था। उसके बाद गर्मी से बुरा हाल हो गया, तो क्या करें, छोटा मिनी फ़ैन था उससे काम चलाएं कुछ टाइम तक। फिर मुझे ऐसा लगा कि यूँ ही टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, गर्मी ही सही, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्लास फिर से जो था वो मैं करने लग गई, थोड़ा बहुत मैनेज करके, क्योंकि मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है। सुविधाएं हमेशा नहीं मिलती है दोस्तों। तो लाइट नहीं था, फिर भी मैं जो थी वो खोटा का जो क्लास, 1-2 क्लास मेरा छूटा हुआ था, आप लोगों को मैं पहले ही बताई थी कि मेरा क्लास छूटा हुआ, तो उसको मैं मैनेज करके चल रही हूँ। फिर मैं आ गई घर आने के बाद मैं फ्री हुई लगभग 8:30 बजे तक। तो मैं जो थी वो खोटा का जो क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 2013 और 2016 का, वो मैं देख रही थी। पहली बार मैं क्वेश्चन देख रही थी और क्वेश्चन इतना दमदार था ना दोस्तों, मतलब ना सिर्फ आपका साहित्य से क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। अगर देखा जाए तो उसमें 75% जो था वो साहित्य से था, 5% ग्रामर का था, जो ग्रामर बहुत ईजी था। मैंने पूरा दोनों मतलब कि 2 जो था प्रीवियस ईयर का 13 और 16 दोनों क्वेश्चन मैंने देखा। बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि साहित्य को पूरा पकड़ के लेके चलना पड़ेगा, ग्रामर से कुछ होने वाला नहीं है। पेडागोजी का तो क्वेश्चन ही नहीं था एक भी, सिर्फ और सिर्फ साहित्य का था। तो साहित्य को मैं थोड़ा सा डीपली पढ़ रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं पिछले पढ़ते जाती हूँ, आगे वाला याद मतलब पिछला वाला भूलते जाती हूँ, फिर मैं आगे पढ़ती हूँ, फिर मैं भूलते जाती हूँ। तो ये स्टडी का रूल है। बाकी आप लोग बताइएगा, आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है। एग्ज़ाम तो थोड़ा डिले हो गया है, तो स्टूडेंट लोग भी सुस्त हो गया, मैं भी सुस्त हो गई हूँ। बाकी जो अपडेट होगा वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो अभी तो इतना ही तैयारी चल रहा है। और आज जो था वो ना पेडागोजी हुआ, CDP हुआ, ना ही मैथ हुआ। आज सिर्फ खोटा क्लास की, क्योंकि दुकान में लाइट नहीं था, लाइट से परेशान थे, कस्टमर भी आ रही थी, इसके कारण से एक्स्ट्रा कोई स्टडी नहीं हो पाया। घर भी आने के बाद मैंने CDP को टच नहीं किया, क्योंकि घर में नेटवर्क नहीं रहता है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ खोटा को, आज दिन भर मैं खोटा को ही दी हूँ। और खोटा भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों अगर देखिए तो दोनों में आपका 60 नंबर है। और 60 नंबर में अगर आप साहित्य को अच्छा पकड़ कर लिए ना, तो आपका 50 नंबर कहीं नहीं जाएगा, मतलब 25 और 25। तो आप लोग साहित्य को लेके चलिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बाकी मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।